नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुरं। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रमण युवा प्रणेता मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। सभी बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर से कौन से शिविर में आए आप लोग? दिशा बोध। आपके जीवन की दिशा आपको पता है? भविष्य में आप कहाँ जाने वाले हो? कितने बच्चों ने अपने भविष्य के बारे में सोचा है? लाइफ का कोई एम है? नहीं है। कितने बच्चों ने अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचा है? क्या करना चाहते हो भविष्य में आप? क्या पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहती कोई बच्चियाँ? अच्छा, इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? आप लोगों को अपनी दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं पता है? आज तक सोचा नहीं है? अभी 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनोगे? साइंस की आर्ट्स कॉमर्स? साइंस चुनोगे। क्यों चुनोगे साइंस? मम्मी ने कहा इसलिए? तो सारे फ्रेंड्स चुनेंगे इस कारण? हमारी साइंस में ज़्यादा रुचि है, मतलब साइंस जैसा सब्जेक्ट मतलब पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो क्या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो कि डॉक्टर बनना चाहते हो? सर अभी 10th हो जाए फिर बाद में सोचेंगे। नहीं तो आपने साइंस के बारे में सोचा तो है ना? तो फिर साइंस में तो ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेंगे बच्चे। कि बीएससी करोगे? सर अभी देखेंगे। अभी देखा नहीं, विचारा नहीं है। अच्छा, यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह नहीं होती है? बच्चों का रुझान किस ओर है, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वो? अभी इस प्रकार के टेस्ट नहीं होते। अच्छा, किसी बच्चे को अपना फ्यूचर क्लियर नहीं है? 10वीं के बाद आप कॉमर्स लोगे, बीकॉम करोगे कि बीए करोगे कि बीएससी करोगे कि लॉ की पढ़ाई करोगे कि सीए की पढ़ाई करोगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे कि डॉक्टर की पढ़ाई? किसी बच्चे ने नहीं सोचा आज तक। अच्छा, मम्मी पापा क्या बोलते हैं आपके क्या बनना है बड़े होकर के? अरे आलोक जी, सारे बच्चे शांत बैठे। अच्छा ये बताओ, महाराज जी के दर्शन किए हैं कभी पहले? जैन मुनि महाराज के दर्शन किए हैं? पहली बार दर्शन कर रहे हैं? जैन साधु, अच्छा अन्य साधुओं के दर्शन किए हैं? किसी साधु के और दूसरे साधु महाराज के निमावर में? और कोई भी हिंदू साधु? आते हैं ना साधु, कहीं देखे होंगे दर्शन। कोई गुरु के दर्शन किए हैं अभी तक? नहीं किए। सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। अच्छा, विद्यार्थी की परिभाषा क्या होती है? विद्यार्थी की परिभाषा मालूम है क्या होती है? विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? अल्पाहारी, स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बको ध्यान, काकचेष्टा बको ध्यान, ब्रह्मचारी, अल्पाहारी, स्वान निद्रा। ग्रह त्यागी। हाँ, कितने बजे तक सोते हैं बच्चे रात को? कितने बजे सोते रात को? 11 o'clock, 11, 12, कितने बजे? 10 बजे। मोबाइल कितने बजे तक देखते हो?
अच्छा, कितने बच्चों के पास मोबाइल है? हाथ खड़े करें। 1 2 3। पर्सनल मोबाइल आपका एंड्रॉयड है कि कीपैड वाला? वो एंड्रॉयड है। क्या पढ़ते हो उसमें मोबाइल में? असाइनमेंट मिलता है? कोचिंग क्लास अटेंड करते हो ऑनलाइन कि सिर्फ वीडियोस देखते हो? सोशल मीडिया में लोग लगे रहते हो? अच्छा, कितने बच्चों के फेसबुक में अकाउंट है? इंस्टाग्राम में? इंस्टाग्राम में है। और यूट्यूब की? हाँ, इंस्टाग्राम में है। यूट्यूब में भी हूँ, चैनल बनाया है। अच्छा, इंस्टाग्राम में कितने फ्रेंड्स हैं आपके अकाउंट में जो आपने बनाया है? ऑनलाइन फ्रेंड्स कितने हैं आपके? बोलो बोलो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हम पनिशमेंट नहीं देंगे यहाँ पर। अपने जीवन को अच्छा बनाना सीखो, जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना सीखो। बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं? सिगरेट वगैरह पीते हो? कोई नहीं पीता? बीड़ी कभी एक आध बार पी होगी? किसी ने नहीं पी? अच्छा, गुटखा पाउच वाला था ना वो, किसी ने नहीं खाया? अच्छा, कितने बच्चे नॉनवेज खाते हैं इसमें से? नॉनवेज कितने बच्चे खाते हैं? एग, क्या क्या खाते हो? क्या नाम क्या है? चिकन खाते हो। और क्या क्या खाते हो? फिश वगैरह? सिर्फ चिकन? घर में खाते हो बाहर खाते हो? एग भी सब, एग वगैरह सब खाते हो? ऑमलेट वगैरह? कभी कभी अच्छा, चिकन महीने में एक बार। महीने में एक बार? हेल्दी फूड है वो? अच्छा, बॉडी अच्छी हो जाती है इससे, स्टेमिना बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती होगी चिकन खाने से। क्या टेस्टी लगता है? कितने भाई हैं आप लोग? मैं अकेला हूँ। अकेले? बहन नहीं, कोई नहीं है? मेरे चाचा की लड़की है। अच्छा, कोई आपके चाचा की लड़की को कोई मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अच्छा, आप भी किसी को मार करके खा जा रहे हो, किसी मुर्गी को खा रहे हो तो उससे पीड़ा होती है? फिर अपन अपनी भूख मिटाने के लिए अथवा अपने टेस्ट के लिए कैसे किसी जीव को मार करके खा सकते हैं? हेल्दी फूड भी नहीं होता है, उससे बहुत सारी ऐसी बीमारी भी होती है, कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना उससे बहुत बढ़ जाती है नॉनवेज फूड से। अच्छा, जो शाकाहारी पशु होते हैं और मांसाहारी पशु होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है पता है आप लोगों को? जो मांसाहारी पशु होते हैं ना, जैसे डॉग है, उनके दांत कैसे होते देखे? एकदम शार्प होते, निकले होते हैं। बिल्ली, कैट है, शेर है, जितने भी नॉन वेज खाने वाले जो हिंसक पशु होते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनके दांत अलग प्रकार के। और जितने शाकाहारी पशु होते हैं, गाय के दांत कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। अच्छा, मनुष्य के दांत कैसे बने होते हैं? हमारे दांतों की रचना कैसी है? शाकाहारी जैसे की है कि मांसाहारी जीवों की जैसी है? शाकाहारी जीव है। अच्छा, जो मांसाहारी पशु होती है उनकी इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती पता है? छोटी होती है। शाकाहारी की इंटेस्टाइन अलग होती है, आंतों की रचना। उनके नेल्स कैसे होते हैं, नाखून कैसे होते हैं? जो मांसाहारी पशु होते हैं ना, जीव होते हैं, उनके नाखून बहुत नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनके नाखून एकदम गोलाई को लिए हुए होते हैं।
तो मनुष्य का जो शरीर बना है वो मांसाहारी के लिए नहीं, शाकाहारी के लिए बना है। जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, जैसे वो पानी कैसे पीते हैं, कभी देखा आपने? उस श्वान को पानी पीते हुए देखा है? डॉग पानी कैसे पीता है? जिह्वा से पीता है वो, लप 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 कर करके। और गाय कैसे पीती है पानी? जीभ से नहीं पीती, वो सीधे मुख से सीधे पीती है। तो जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके पानी पीने का तरीका जिह्वा से होता है। जो शाकाहारी होते हैं पशु, जैसे अपन पानी पीते हैं ना, वो वैसे पीते हैं। तो मनुष्य जो है जन्म से ही एक शाकाहारी जीव माना जाता है। और जब हम मांसाहार का भोजन करते हैं तो उससे प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है, तामसिकता आने लगती है, क्रूरता का परिणाम आने लगता है, और वो सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है, किसी जीव को मार कर करके खाना। इतनी सारी लड़कियां कितनी नॉनवेज खाती हैं? अंडा तो खाती होंगी। अंडा किसी को नहीं खाया आज तक? आमलेट? जहाँ के टीचर जो आए हैं उनके साथ, टीचर्स ही हैं। ये संस्कार तो दिए जाते होंगे सरस्वती शिशु मंदिर में, नहीं दिए जाते? कि भोजन संबंधी कोई चर्चा नहीं होती है? मॉरल वैल्यू संबंधी चर्चा होती है? हाँ, नैतिकता की होती है आचार्य जी। होती है चर्चा? जी हाँ, जी हाँ। कुछ बराबर नियम भी बताते हैं आप लोग हाँ, अपने बताते बच्चों को? हैं, कौन कौन बताते से नियम बताते हैं? सुबह उठने के लिए भी कहते हैं कि उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। हाँ। हाँ, देव दर्शन करना है, अच्छा। हाँ। प्रार्थना करना है हाँ। ना, बड़ों के चरण स्पर्श करना है, अच्छा, माता पिता के घर में जो भी है। खाने के लिए भी हमारे जो शाकाहारी चीज़ें हैं उन्हीं का ही हमको व्यय करना है। और ऐसा संध्या वंदन का भी बताते हैं। और नैतिक मूल्य जो अपने हैं कि ईमानदारी, अच्छा, सत्य सत्यता, बोलना। हाँ जी हाँ, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं बच्चों को। फॉलो करते हैं बच्चे लोग, मानते हैं? अब आप लोग बता देते होंगे बच्चे माने ना माने। एक बात याद रखना, आजकल वर्तमान में स्कूल कॉलेज के बच्चे जब यहाँ से 10th क्लास हो जाती है, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं किसी कॉलेज में, यहाँ से इंदौर चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी सिटी में जाते हैं, तो वहाँ जा कर के नशा करने लगते हैं। बच्चियाँ भी नशा करने लगती हैं, बच्चे लोग भी नशा करने लगते हैं। तो अपने जीवन में एक नियम लेना कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो दोस्त रहते हैं उनको बहला फुसला करके पान में डाल करके कोई नशीली वस्तु दे देते हैं, चाय में मिला करके दे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में मिला करके देते हैं। शुरुआत में वो ऐसे ही दे देते हैं, फिर जब धीरे धीरे उनको वो अच्छा लगने लगता है तो उनको हैबिट पड़ जाती है। अपने जीवन में बुरी आदतों से हमेशा बच करके रहना। एक बार यदि नशे की लत पड़ जाती है उसका पूरा जीवन जो बर्बाद हो जाता है। आपने देखे होंगे ऐसे टीवी सीरियल भी देखे होंगे, ऐसे पिक्चर भी देखी होंगी ना। तो एक नियम लेना गुरु के सामने, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का, चाहे शराब का हो। कौन कौन से नशे होते हैं पता है आप लोगों को? कौन कौन से नशे होते हैं? क्या नाम है? प्रशांत। हाँ, कौन कौन से नशे होते हैं? शराब का, और धूम्रपान का, और कौन सा नशा होता है? हाँ, जुए का, हाँ, और तंबाकू का, और गांजा, ड्रग्स का। तो देखा होगा आजकल बच्चे लोग हैं उस ड्रग्स के चंगुल में बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं। शुरू से बच्चे कोई ख़राब नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं उन्हें आदत डलवा देते हैं। अभी नहीं, जब 10वीं के बाद आप लोग
11वीं 12वीं पढ़ने के लिए अपने गांव को छोड़ कर के बड़े शहरों में चले जाते हैं, अथवा गांव में भी जो बड़ी कॉलेजेस होती है वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ कुछ इस प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें उस नशे की गिरफ्त में लेकर के आ जाते हैं। और एक बार यदि नशे की लत लग गई तो वो कभी नहीं बच पाता, वो बच्चा भी नहीं बच पाता, उसका परिवार भी नहीं बच पाता। नशे की जो एक एक पुड़िया आती हैं, छोटी छोटी सी 1000 रुपए की पुड़िया आती हैं, और एक बार लत लग गई तो वो रोज़ उसे चाहिए ही चाहिए। तो आज यहाँ पर आए हों, नियम लेकर के जाना कि हम भविष्य में कभी किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। ये नियम ले सकते हो आप, संकल्प ले सकते हो। कौन कौन सा? शराब, धूम्रपान मीन्स सिगरेट, तम्बाकू यानी गुटखा, और जो ड्रग्स, इनसे बचने का नियम ले सकते हो। कितने बच्चे लेने को तैयार हैं? और नॉनवेज नहीं खाने का नियम। अब आपके घर में बनेगा नॉनवेज तो क्या करोगे? कौन बनाती? मम्मी बनाती है कि पापा बनाते हैं? खड़े करके बताना। कि बाहर से ऑर्डर करके बुलाते हो ऑनलाइन? आ जाए। कौन बनाता है घर में? चाची, दादी, चाची, दादी। तो क्या वो जिंदा उस मुर्गी को लाके काटते हैं? हाँ, नहीं, तो काटते हैं फिर बना काटते हैं फिर बनाते हैं नहीं, घर में काटते हैं तो दुकान पे। जो वहीं से कट करके लेके आते हैं। कभी देखना किसी की गर्दन काटी जाएगी तो कितनी पीड़ा होती है, उससे कितना खून निकलता है। कभी देखा कटते हुए चिकन को? कैसे तड़पता है वो। यदि कोई हमारी गर्दन पे छुरी रखे तो क्या होगा? तो आप फॉलो कर पाओगे ये नियम? ये हाँ, फिर जैसे चाची बनाएंगी, दादी बनाएंगी तो क्या करोगे फिर? नहीं, मना कर देंगे। तो उन्हें भी समझाना, क्योंकि जिस घर में मांस बनता है, मांस खाया जाता है, वहाँ देवता नहीं रहते हैं, वहाँ कोई किसी प्रकार की देवियाँ नहीं रहेंगी, उस घर की समृद्धि नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ पे आ जाती है, और शरीर के लिए वो बहुत नुकसानदायक होता है। कई बीमारियाँ उससे हो जाती हैं। पक्का हो जाएगा ना आपका नियम? कौन कौन सा हुआ? शराब नहीं पिएंगे, और क्या क्या नहीं खाओगे पियोगे? बोलो। धूम्रपान और ड्रग्स और तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। नॉनवेज किसी ने फोर्स किया तो नहीं। अब किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी हो, सपोज उसने आमलेट ऑफर कर दिया आपको, अथवा जो क्या आता है वो हॉट डॉग क्या बोलते हैं, ऑफर कर दिया तो? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो होता है अहिंसा का धर्म, किसी को मारना नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। अच्छा, जिन भगवान की आप पूजा करते हो, कौन से भगवान को मानते हो? रामचंद्र जी की, कृष्ण जी कि दुर्गा देवी? किसकी पूजा करते हो? कि शंकर जी? राम की भी करते हो? तो रामचंद्र जी ने कभी मांस खाया था? कृष्ण जी ने? शंकर जी ने? तो फिर जो भगवान को हम मानते हैं, आप लोग मानते हो, तो उन्होंने कभी अपने जीवन में तो नॉनवेज खाया नहीं, तो फिर आप लोगों को भी नहीं खाना। दूसरी बात, इस एज में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है? आपका मन कहाँ भटकता है? पढ़ाई में मन लगता है कि आईपीएल देखने में मन लगता है? किस में मन लगता है ज़्यादा? कि पिक्चर देखने में, कि टीवी सीरियल, कि ऑनलाइन गेमिंग में मन लगता है? हाँ बताओ। पढ़ाई में मन ज़्यादा अच्छा लगता है कि वीडियो गेम खेलने में?
अच्छा, कौन कौन से गेम खेलते हैं आप, वीडियो गेम्स? पबजी, फ्री फायर, कौन सा गेम? बीजीएम, क्या होता है इसमें? पबजी, पबजी का इंडियन वर्जन, क्या होता है उसमें? इस गेम में क्या होता है बेसिकली? उसमें क्या फाइटिंग करना पड़ता है, शूटिंग करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मन भटकता है तो ऑनलाइन गेमिंग से। एक बार उसकी आदत पड़ गई तो फिर आपका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगेगा। जो मोबाइल यूज़ ज़्यादा करते हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वो बच्चे डिप्रेशन में आने लगते हैं, उन्हें चिंता और तनाव बहुत ज़्यादा घेरने लगता है। उस मोबाइल से जो ब्लू लाइट एमिशन होती है ना, उससे उसकी फिर नींद कम हो जाती है। उस रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर जैसी शिकायतें भी बढ़ते चले जाती है। और यदि उस चक्कर में आ गए तो फिर आपका मन स्टडी में फोकस्ड रह नहीं पाएगा। रह पाएगा? आपके पापा क्या जॉब करते हैं कि बिजनेस में? सब लोगों के पापा फार्म किसान भी हैं। अब देखना माता पिता न कैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्वयं कठिनाइयों को झेलते हैं लेकिन आपके लिए सारी सुविधाएं देते हैं ना। अच्छा, माता पिता ने आप लोगों के लिए क्या दिया है आप अभी तक आपकी लाइफ में? कुछ किया आपके लिए? क्या किया मम्मी पापा ने आपके लिए? खुशियां दी हैं कि गम दिए पापा ने आपको, मम्मी ने? किसी की मम्मी पापा ने दुख दिए हैं, गम दिए हैं? नहीं दिए। अच्छा, आपने अपने पेरेंट्स को क्या दिया है? बताओ। पापा को क्या दिया है? खुशी दी है। कितने बच्चों ने अपने पापा को और मम्मी को खुशियां दी है? खुशी कब मिलती है आपके मम्मी पापा को, बता सकते हो? हाँ, थोड़ा खड़े करके बोलना। हाँ, कब ज़्यादा खुशी होती मम्मी पापा को? काउंटर्स लेकर के बोल लो। हाँ हाँ, घबराओ नहीं बोलो। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं। जब अच्छा काम, तो कौन सा अच्छा काम करते हैं आप लोग? आपने कौन सा अच्छा काम किया अभी तक अपनी लाइफ में, बताइए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाई मैं। कितने परसेंट आते हैं? 90। 90। अच्छा, और कौन सा अच्छा काम करते हैं? बड़ों का आदर। आदर करते हैं। और कोई अचीवमेंट आपके जीवन का? कौन सी क्लास में आप? 9th में। अच्छा, कोई अचीवमेंट है आपकी लाइफ का अभी तक जिससे आपको पापा को खूब अच्छा लगा हो, आपने वो काम किया होगा तो पापा को बहुत खुशी होंगे? 90% लाने से खुशी है। और कोई स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हो? हाँ। कौन से खेल में? टेबल टेनिस। उसमें भी जीते हो? अच्छा, माता पिता का रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं? करते हैं। करते हैं? हर्ट तो नहीं करते उन्हें? दुख तो नहीं पहुंचाते? उनका कहना सब पूरा मान लेते हो? कितने बच्चों ने माता पिता को दुख दिया है, उनकी आंखों में आपके कारण आंसू आए हैं? कब आंसू आ जाते हैं आपके कारण? जब शायद आप फेल हो जाते होंगे अथवा अच्छा स्कोर नहीं करते होंगे, अथवा जब उनका कहना नहीं मानते होंगे। सारे बच्चे मम्मी पापा का कहना पूरा मानते हैं? पूरा कि थोड़ा थोड़ा? हाँ, जो अच्छा लगता है वो मान लेते होंगे, जो नहीं लगता वो नहीं मानते होंगे, ऐसा? माता पिता का स्थान सबसे बड़ा स्थान है। यदि जीवन में आप कुछ पाना चाहते हो, एक क्वालिटी अपने भीतर लाना, और वह गुण है ग्रेटिट्यूड का गुण, आभार का भाव लाना।
यानी जिन्होंने आपको कुछ दिया है आपकी ज़िंदगी में, उन्हें कभी भूलना नहीं, जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया है। अच्छा, किस किस ने आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ दिया है? आप नाम गिना सकते हैं? आप इतने बड़े हो गए, 9th में आ गए, 10th क्लास में आ गए। 10th वाले बच्चे कितने हैं? हाथ खड़े करें। 10th वाले और 9th वाले बाकी। अच्छा, किस किस ने आपकी लाइफ में हेल्प की है आपके अभी तक? बता सकते हो? हाँ, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, और हमारे स्कूल में मतलब ऐसे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते रहते हैं। कौन तो आता है? बहुत सारे आते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करके जाते हैं। जैसे? जैसे ये सर भी आते हैं, अच्छा, ये सर क्या नाम है सर जी का? जैन सर। अच्छा, हाँ। और कौन कौन आता है? और बहुत सारे आते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको मार्गदर्शन किया है। तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, और इसके अलावा कौन है आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत हेल्प की हो आगे बढ़ाने में, पढ़ने में, खेल कूद में, लिखने में? जब आपको चिंता हो जाती होगी तो चिंता से ऊपर उठाने में? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हाँ। कौन से फ्रेंड्स हैं? सारे ही हैं फ्रेंड्स। अच्छा, और भी है कोई? सब किस किस का उपकार है आपके जीवन में? टीचर्स और पेरेंट्स। पेरेंट्स और टीचर है। और भी कुछ है? रोटी का उपकार नहीं है? अन्न का उपकार है ना? आप प्रतिदिन अन्न खाते हो तभी तो आप खड़े हो। अच्छा, और किसका उपकार है? अर्थ। अर्थ का उपकार है। और किसका उपकार है? जल का, पानी का। और किसका उपकार है? ऑक्सीजन का, जिसके कारण हम जीवित हैं। और भी किसी का उपकार है? अग्नि का। और किसका उपकार है? सोचो सोचो। वायु। वायु कहाँ? और मिट्टी। मिट्टी कहाँ? सब्जी का, फल का, अन्न का। और आपके पियून का उपकार है आपके ऊपर? स्कूल का पियून है, कौन क्या उपकार है? नाम तो नहीं पता, नहीं, क्या लेकिन उपकार किया उन्होंने आपके ऊपर? वो स्कूल की साफ सफाई करते सफाई हैं। करता है। अच्छा। अच्छा, घर में किस किस ने उपकार किया? घर में मम्मी पापा, हाँ, मम्मी पापा। और कोई भी है? दादा दादी, दादा दादी, मेरी बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। और समाज में, सोसाइटी में? सोसाइटी में सबने ही हेल्प की। सबने की। अच्छा, जिन जिन ने आपकी हेल्प की है, आपने उनके लिए क्या किया? कितने बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला है कभी? मम्मी पापा को धन्यवाद देते हो? चरण स्पर्श करते हो? प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करते हैं। टीचर को? पृथ्वी को धन्यवाद? सुबह उठ के पैर छूती हूँ। वायु को? अन्न को? खाना खाने से पहले भोजन मंत्र करते हैं। हाँ। तो जो हमारे ऊपर उपकार करता है, आप उसका उनके लिए अपकार तो नहीं करते, उनका मिसयूज तो नहीं करते? नहीं। तो जीवन में जिन्होंने हमें संभाला है, उनके प्रति कभी कृतज्ञता का भाव नहीं लाना। कौन सा भाव लाना? कृतज्ञता का भाव लाना, उनका आभार मानना, उन्हें धन्यवाद देना, थैंक्स कहना। जब ये टेंडेंसी हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, हम उसका आभार मानते हैं, तो वहीं से हमारा विकास सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा कभी भी हिंसक नहीं होगा, कभी भी। वह दूसरों का ध्यान रखने वाला होगा। धर्म उसके भीतर हमेशा उतर करके आएगा। वो किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, वो किसी की इंसल्ट नहीं करेगा, वो किसी के ऊपर हंसेगा नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आप बताना,
जिन जिन ने आपकी हेल्प की, कभी आपने उनकी इंसल्ट तो नहीं करी? माता पिता को जोर से तो नहीं बोला? चिल्लाया तो दिया हो, कभी मम्मी को चिल्ला देते होंगे, चिल्लाते होंगे कभी कभी, जब भोजन टिफिन जल्दी नहीं बनाती होंगी तब। तो कभी भी उनके प्रति गलत भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संभाला, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया, उनका सबसे महान उपकार दुनिया में होता है। और भी किसी का उपकार है? भगवान का उपकार है, गुरु का उपकार है, जो हमें चलना सिखाते हैं, सही रास्ता हमें बताते हैं, गिरने से हमें बचा लेते हैं, जो हमें संभाल लेते हैं। अच्छा, एक बात और, कितने बच्चों ने अपने जीवन में कोई कोई गलतियां की होंगी? जब आप अपने जीवन में कोई गलतियां करते हो तो अपने पेरेंट्स से बताते हो कभी कि छिपा लेते हो? बताते हो, शेयर करते हो पेरेंट्स से? सारे बच्चे सारी बातें शेयर कर लेते मम्मी पापा से? नहीं करते, थोड़ी थोड़ी करते होंगे। कितनी छुपाते हो, कितने परसेंट बताते हो और कितने परसेंट छिपाते हैं? फिफ्टी फिफ्टी, 50-50। ऐसे कौन सी बात छिपाते हो मम्मी से पापा से? कौन सी बात छिपाते हैं? बता सकते हो? अच्छा, किस किसने छिपाई है मम्मी से अपनी बातें, सारी बातें या थोड़ी बातें? पापा से भी छिपाई हो कि मम्मी से छिपाते हो? दोनों से छिपाते हो कि एक से छिपाते हो? जब आपके मन में ये भाव पैदा होने लगे कि हमें मम्मी को नहीं बताना है अथवा पापा को नहीं बताना है, तो समझना वो पाप है, समझना वो गलत काम है, क्योंकि बच्चे वो ही नहीं बताते हैं जो गलत होता है। जब आपका फर्स्ट नंबर आता है, 90% आते हैं, 85% आते हैं, तो आप छिपाते हैं मम्मी पापा से? आप सबसे पहले जाकर के बताते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए। अच्छा, जब स्कूल में पनिशमेंट मिलता है उस समय बताते हो? नहीं बताते हो। अच्छा, जब किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है बताते हो? नहीं बताते। किसी को मार देते हो आप, बच्चे तो नहीं मारते, बच्चे लोग मारते होंगे ना, लड़कियां तो नहीं मारती होंगी किसी को? अच्छा, लड़के लोग मार देते हैं किसी को लड़ाई में? हाथ पैर नहीं चलाते? क्यों प्रशांत, क्या क्या चलाते हो? हाथ पैर जूते सब चलाते हो? कुछ नहीं? क्या बोल रहे हो? छोड़ दिया? यानी पहले चलाते थे? पहले लड़ाई हो जाती थी तो क्या करते थे? हाथ पैर से ही मारते थे कि बेल्ट से भी मारते थे? महाराज जी सब मतलब कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी में शिशु मंदिर के बहुत सारे गेट चेंज करवाने पड़े उनको, बाथरूम के सब तोड़ दिए थे इन्होंने। गेट तोड़ दिए थे? अब इनने तोड़े हैं, इनके सीनियर्स ने, ये नहीं मालूम, पर बहुत सारे गेट ऐसे टूटे मिलते हैं, मतलब वहां जाके मारते हैं लाद कुछ। एक हैबिट बनाना अपने जीवन में कि जो भी हमारे साथ घटे, दिन भर में, हफ्ते भर में, हर बात शेयर अवश्य करना, चाहे कुछ गलत भी क्यों ना हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक भी क्यों ना हो जाए। कई बार हो जाती, लड़ाई हो जाती होगी किसी की, और क्या क्या हो जाता है लड़ाई के अलावा? जो भी आप करते हो अपने जीवन में, आपको लगता है हमसे गलती हो गई तो भी बता देना। यदि बताने की आदत डालोगे तो कभी भी फिर भविष्य में बहुत बड़ा आप अपराध नहीं कर पाओगे, वहीं से सुधर जाओगे। और यदि छुपाने की आदत डालोगे फिर एक दिन आप कुछ ना कुछ गलत बहुत बड़ा कर ही जाओगे। तो एक नियम बनाना अपनी लाइफ में, हर बात जो है हम
शेयर करेंगे। किससे शेयर करोगे? मम्मी से अथवा पापा से। और क्या क्या कमी है आप लोगों की? मोबाइल से वीडियो वगैरह बना लेते होंगे एक दूसरे के? क्यों? अच्छा, मोबाइल में क्या क्या सर्च करते हैं आप लोग? गुड कंटेंट कि बैड कंटेंट? गुड ही कि बैड कंटेंट भी? बैड कंटेंट कौन सा होता है? जब मम्मी का मोबाइल मिल जाता होगा, जब मम्मी मार्केट जाती होंगी अथवा मम्मी सो जाती होंगी, जब आपके हाथ में मोबाइल आ जाता होगा रात को 10 बजे 11 बजे, उस समय क्या सर्च करते हैं? कौन बताएगा? थर्ड नंबर पे बैठे, इसका क्या नाम है? हाँ हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, स्मार्ट सा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, नाम क्या है आपका? वैभव। पूरा नाम? वैभव कटरे। वैभव कटरे। कटरे। अच्छा, मोबाइल में क्या क्या सर देखते हो आप? कौन सा कंटेंट देखते हो? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स? कौन से शॉर्ट्स? जो आ जाते हैं। जो आ रहे हैं? जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, टॉपिक्स कौन से? कौन से टॉपिक? मोटिवेशनल शॉर्ट्स कि मूवीज के शॉर्ट्स कि सीरियल्स के कि स्पोर्ट्स के? सब आ जाते हैं। ये सभी तो आते हैं, पर देखते क्यों? इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट अच्छा कौन सा लगता है? कौन से शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं? कौन सी रील अच्छी लगती? वो सामान बनाने आती। कौन सी? अच्छा, कुछ बनाना, क्रिएट करना। फैक्ट। क्या बोल रहे? अच्छा, क्या एम है लाइफ का? पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। अभी कौन सी क्लास में आप? 9th में। तो पढ़ाई करते हो अच्छे? हाँ। कितने परसेंटेज आते? 85। आ जाते हैं? तो बन जाओगे पुलिस में? हाँ। प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ। तो इधर उधर की बातें तो नहीं करते ज़्यादा? नहीं। मोबाइल में इधर उधर तो नहीं लगे रहते? नहीं। सबसे बड़ा जो दुश्मन है आज वर्तमान में मोबाइल है। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उसी में, सबसे ज़्यादा एनर्जी जाती है उसी में, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है उसी से, मन उसी से भटकता है। यदि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपना एम डिसाइड कर लो, और अभी एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो कि आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। अभी कितने घंटे यूज़ करते हो? शॉर्ट्स कितनी देर देखते हो? 1 घंटे 2 घंटे? कितने घंटे? आधा घंटे। आधा घंटे सवेरे, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा शाम, और आधा घंटा रात को। कितनी देर? सब मिलाकर के टोटल कितना यूज हो जाता है? 2 घंटे हो जाता है? हो जाता है ना? बच्चियां जो क्या क्या देखती हैं? शॉर्ट्स कि क्रिकेट मैच कि IPL की मूवी की रेसिपी। अभी फोकस्ड होना सीखो, जिससे मन भटकता है उससे बचना सीखो, क्योंकि ये लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है। जो बच्चे अथवा बच्चियाँ इस समय अपने आप को संभाल लेते हैं, फिर उनका कैरियर और कैरेक्टर दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। अपने कैरेक्टर को हमेशा संभाल करके रखना। जो श्लोक आया था, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी ते 5 लक्षणम। एक उसमें ब्रह्मचारी शब्द आया था। ब्रह्मचारी का मतलब समझते हो? क्या होता है? यानी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, कुल मिला करके, जब तक स्टडी कर रहे हैं। कितने के फ्रेंड्स हैं अपोजिट जेंडर को लेकर के? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कितने के हैं? कि प्रशांत कितनी गर्लफ्रेंड है?
अच्छा, आप लोगों के कितने है बॉयफ्रेंड्स हैं? अपने लक्ष्य तक सीमित रहना चाहते हो, अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो, तो ये 9th 10th 11th 12th की जो एज होती है ना, 14 ईयर्स 15 ईयर्स 16 ईयर्स 17 ईयर्स, यह एज ऐसी एज होती है सबसे ज़्यादा भटकता इसी एज में बच्चे। इस समय भटक गए तो जीवन उनका स्पॉइल हो जाएगा, और इस समय संभल गए तो उनका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कितने बच्चों के जीवन में गुरु हैं? बच्चों ने अपने जीवन में गुरु बनाया है। टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल टीचर की बात नहीं कर रहे, जो आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, जो आपको कैरेक्टर की शिक्षा देते हैं। है कोई आपके जीवन में गुरु? क्यों आलोक जी, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने? हाँ? इन लोगों को समझ में नहीं आया? आ तो रहा है महाराज, आता है। गुरु का अर्थ समझते हो? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो उस दिन तो गुरु पूर्णिमा मनाते हो तो क्या करते हो गुरु पूर्णिमा में? किसकी पूजा करते हो? टीचर की? नहीं, टीचर तो आपको लौकिक ज्ञान देते हैं। स्कूल में जो प्राचार्य होते हैं, क्या बोलते हैं? उपाध्याय? प्राचार्य क्या बोलते हैं? आचार्य। आचार्य उपाध्याय, उपाध्याय भी बोलते हैं। आचार्य तो हायर क्लास वालों को बोलते होंगे। 5th क्लास से भी आचार्य होते हैं। जो महिला टीचर होती है उनके लिए आचार्य, दीदी। तो ये जो है आपके स्कूल में रहने वाले आचार्य आदि हैं, दीदी हैं, वो तो आपको लौकिक शिक्षा देते हैं और थोड़ी मॉरल वैल्यू सिखाते होंगे, नैतिक ज्ञान है। लेकिन धार्मिक गुरु भी होते हैं ना। कितने बच्चों ने अपने जीवन में किसी धार्मिक गुरु के दर्शन किए हैं? नहीं होंगे, नहीं किए, नहीं बनाया। तो हम भटकने से बचना चाहते हैं तो एक गुरु अवश्य बनाना है ना। अब कैसे गुरु को खोजोगे आप लोग? गुरु कौन कहलाते हैं? कौन होते हैं गुरु? गुरु की परिभाषा पता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? परिभाषा नहीं होता। हाँ, खड़े होकर बोल दे। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के जाए। तो कैसे दिखेंगे, कैसे रहेंगे वो? शिक्षा जिनकी निस्वार्थ होगी, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, जिनका स्वयं का आचरण बहुत अच्छा होगा, जो पाप से दूर रहेंगे स्वयं, है ना, जिनके भीतर करुणा का भाव रहेगा, जो दूसरों को संभालने वाले होंगे, जो अहिंसक होते हैं, वो गुरु होते हैं। गुरु तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो जब जब हम भटकने से लगे तो गुरु ही हमें संभालते हैं। तो आप कैसे खोजोगे गुरु को? टीवी में? तो कैसे खोजोगे? मोबाइल में कि पिक्चर में? बुक्स में खोजोगे ना। अच्छा, कौन से गुरु के नाम आप जानते हैं? कोई व्यक्ति बताएगा? बच्चे बताइए। गुरु का नाम आपने सुना हो किसी गुरु का? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। एक लौकिक ज्ञान देने वाले गुरु जो स्कूल में होते हैं, और एक धार्मिक और आध्यात्मिक और हमारे संस्कार को देने वाले गुरु। तो उन गुरु को अवश्य बनाओ। लेकिन आप बनाओगे कैसे, वे आपको पता ही नहीं है। आज अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछना। नहीं है तो टीचर जो है ना, उन्हीं से पूछ ले पहले आलोक जी।
हाँ, उन्हीं से पूछ ली। आप लोगों की लाइफ में कोई गुरु है? कौन है टीचर? कौन कौन है यहाँ पे? आप गुरु की पहचान कैसे करते हैं? गुरु जी हैं, पंडित जी हैं। पंडित जी, तो क्या देख करके आपने गुरु स्वीकारा उन्हें? शुरू से संपर्क में रहा उनके, तो वो अपने मन से ही अरे तो उनका जीवन कैसा रहता है जो गुरु होते हैं? पंडिताई करते हैं वो। हम्म? पंडिताई करते हैं वहाँ। पंडिताई करते हैं, पूजा कराते हैं, हमेशा भगवत भजन करते हैं। भगवत कथा कराते हैं, और इसके अलावा जो अच्छा स्वयं आचरण रखते हैं, कहने का अभिप्राय हाँ, जिनका आचरण स्वयं का बहुत अच्छा रहता है, जो स्वयं पापों से दूर रहते हैं, जो स्वयं व्यसनों से दूर होते हैं, वे ही हमारे जीवन में गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य खोजना अपने जीवन में, जो आपके गुरु बन सकते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें संभालने वाले होते हैं। तो किसी बच्चे ने आज तक किसी गुरु को तो देखा ही नहीं होगा, नहीं देखा? सबने पंडित जी को देखा है कि टीवी में देखा कि पुस्तक में देखा। खोजना ऐसा कोई व्यक्ति, मम्मी पापा से पूछना कि हमारे परिवार में हम किसे गुरु मानते हैं। पूछोगे आज? तो गुरु की पहचान कैसे करोगे? जो स्वार्थ से ऊपर उठा होता है, सबके कल्याण की सोचने वाला होता है, सबके उद्धार की सोचने वाला होता है, जो सबको देता है, जो स्वयं कुछ चाहता नहीं, वो गुरु होता है। जो पापों से स्वयं दूर रहता है। पाप का अर्थ जानते हो क्या? कोई भी गलत कार्य। कौन सा गलत कार्य? जैसे कहा था, माता पिता से आप जो छिपाते हैं वो गलत, चोरी, हिंसा, व्यसन का सेवन करना, झूठ बोलना और गलत दृष्टि से किसी को देखना, नशे का सेवन करना, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है? अपने जीवन का लक्ष्य पहले निर्धारित करो। आप क्या बनना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो? कैसा जीवन जीना चाहते हो? आज बैठ कर के सोचना, पेपर में लिखना कि जब 10वीं हो जाएगी तो हम कहाँ पढ़ाई करेंगे, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। आज नहीं सोचोगे तो फिर कैसे होगा? जो मम्मी पापा बोलेंगे वो कर लोगे। कितने बच्चों को कोटा जाना पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग की, आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए? ऐसा लक्ष्य तो नहीं है? लगता है यहाँ के बच्चों ने भी ज़्यादा सोचा नहीं है। आलोक जी, ज़्यादा जानकारी नहीं। कैरियर काउंसलिंग संबंधी है ना, 10th में तो बच्चे सोच लेते हैं। वो कमी तो है महाराज। विचार करना आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि जो सपना नहीं बनाता अपने ज़िंदगी में वो भटक जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को? दुनिया में सबसे बड़े गुरु जो होते हैं दिगंबर जैन साधु होते हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का नाम सुना है आप लोगों ने? ये फोटो लगी ना, नेमावर क्षेत्र में आचार्य बहुत बार आए थे। तो वो गुरु जो होते हैं सबसे महान बड़े गुरु होते हैं, जो हमेशा समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। ऐसे गुरु मिल जाएं तो उनके चरणों में नतमस्तक कर हो जाना, उन्हें नमोस्तु कह देना, उनसे जीवन का मार्गदर्शन आप अवश्य ले लेना। इनसे महान कोई नहीं होते, ऐसे गुरुओं से बड़े कोई गुरु नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, पैदल ही चलते हैं, ठंडी हो गर्मी हो कभी कोई वस्त्र नहीं पहनते,
और सिर के जो बाल हैं ना वो हाथों से निकालते हैं, केश लॉन्च करते हैं। गर्मी भी हो तो भी शाम को पानी नहीं पीते, जिस समय भोजन करते हैं उसी समय पानी भी, और खड़े होकर के आहार लेते हैं। उनकी तपस्या दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। इनसे बड़े तपस्वी कोई गुरु नहीं होते हैं, जो समस्त मन के विकार को जीत लेते हैं। मन में कोई जिनकी स्वयं के लिए इच्छा नहीं होती है, जो परोपकार के ही कार्य करते हैं, हमेशा तप और साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जो भी उनके पास आता है उन्हें उपदेश देते हैं। कौन सा उपदेश? पाप से बचने का उपदेश, धर्म को जीवन में उतारने का उपदेश, और हिंसा से ऊपर उठने का उपदेश। तो ऐसे गुरु मिल जाए तो उन्हें नमोस्तु कर लेना, ठीक है। शर्म भी आती होगी दर्शन करने में, क्योंकि ऐसे जो गुरु होते हैं तो वस्त्र पहनते नहीं, कपड़े पहनते नहीं। आप सभी लोग तो कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने जिनके दर्शन किए होंगे वो साधु होते हैं तो वो भी वस्त्र पहनते होंगे, लाल रंग के केसरिया वस्त्र पहनते होंगे ना। और जो जैन गुरु एकमात्र होते हैं जो वस्त्र भी नहीं पहनते। इसलिए नहीं पहनते कि उनके मन में कोई पाप नहीं होता, छल नहीं होता। जैसे बालक का जन्म होता है, बालक कैसे होता है पैदा? कपड़े पहन करके होता है? नहीं होता ना। कैसा है? जैसे आता है निर्वस्त्र दिगंबर आता है तो बालक एकदम सहज सरल और निश्चल होता है। बच्चे के मन में कोई पाप होता है? कभी होता है पाप? बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता है। वे कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं। जो उनके मन में होता है वही उनके बाहर होता है। वो हमेशा सत्य बोलता है। बच्चा, बालक हमेशा सत्य बोलता है। तो ऐसे गुरु जो हैं दिगंबर होते हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं, हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं। इसलिए ये सबसे महान गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। इनके आशीर्वाद से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। यदि हमारी लाइफ में कोई समस्या भी आए तो वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं। तो ऐसे गुरु को अपने जीवन में हमेशा बना लेना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा तो हो गया। कोई डाउट है? महाराज जी, सन्यास का क्या अर्थ है? सन्यास का अर्थ ये होता है जो अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके आत्मा के कल्याण में और दुनिया के जनता के कल्याण में लग जाता है, वो सन्यासी होते हैं। क्या सन्यास लेने से सुखी रहते हैं? हाँ, सन्यास लेने से सुख होता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं को जीत लिया। अब घर में रहते हुए आपके मन में हमेशा इच्छाएं पैदा होते रहती हैं, तो इच्छाओं के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। सन्यास लेने के बाद वो अपनी तपस्या करता है उस आत्मा को पाने के लिए। उनके मन में कोई पाप का भाव नहीं होता। धन्यवाद। लड़कों को कुछ पूछना तो नहीं? तो आप सही विद्यार्थी बनेंगे, है ना। तो विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्या ही जिसका प्रयोजन होता है वो विद्यार्थी होता है। विद्या का अर्जन करना, इधर उधर भटकना नहीं, इधर उधर के काम नहीं करना, फोकस जो बच्चा रहता है वही सही विद्यार्थी होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के मॉर्निंग में सबसे पहले उठ कर के पढ़ाई करने वाला होता है, वो लेट नाइट तक नहीं जागता है, वो जल्दी उठ कर के पढ़ने वाला होता है। जो हमेशा केंद्रित रहता है, जैसे कौवा होता है ना, कौवे की आंखें हमेशा फोकस्ड रहती हैं, उसकी चेष्टा हमेशा फोकस्ड रहती है। इसलिए कहा काक चेष्टा, कौवे की भांति हमेशा अपने लक्ष्य तक ही वह केंद्रित रहता है। कैसे? जैसे अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा था, क्या पूछा था? हे अर्जुन, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो अर्जुन ने क्या कहा? मुझे मेरा
वो निशाना ही नज़र आ रहा है। बाकी पांडव से और कौरवों से पूछा तो क्या ना सबने कहा कि हमें पेड़ नज़र आ रहा है, पत्तियां नज़र आ रही हैं, डगाल नज़र आ रही हैं। जब धनुर्विद्या सिखा रहे थे द्रोणाचार्य सभी पांडव और कौरवों को निशाना साधने के लिए, तो एक एक को बुला करके सबसे पूछा, बोलो देखो उस वृक्ष में एक उन्होंने एक निशाना फिक्स कर दिया था, बोले वहाँ निशाना लगाना है। बोले क्या नज़र आ रहा है? तो सबने क्या कहा, बहुत बड़ा पेड़ है, हजारों उसमें पत्तियां हैं, इतनी सारी डगाल हैं, फल हैं, फूल हैं, उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, मुझे पेड़ भी नहीं दिख रहा है, पत्तियां भी नहीं दिख रही, डगाल भी नहीं दिख रही हैं, क्या दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ अपना संधान निशाना ही नज़र आ रहा है। यानी जो हमेशा फोकस रहता है वो वैसा विद्यार्थी कहलाता है। तो अपने एम के लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस्ड रहना सीखें और पापों से और व्यसनों से, नशे से अपने आप को बचाना सीखें। एक बात याद रखना, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसे आप अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते, मम्मी पापा को नहीं बता सकते। जो भी करें आप उन्हें अवश्य बतलाएं, तो फिर आप कभी नहीं भटकोगे। ठीक है। आचार्य श्री मुनीर श्रेष्ठ को मेरा सादर प्रणाम। इस परिसर में उपस्थित प्रत्येक संज्ञा को मेरा प्रणाम। आचार्य जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने आज हमारे इन विद्यार्थियों को एक अच्छे विद्यार्थी और आने वाले समय में एक अच्छे इंसान मानव कैसे साबित हों, इसके लिए आपने उनका दर्शन किया। आपने बताया कि एक अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए उसे अपने जीवन में क्या बनना है, इस लक्ष्य का निर्धारण करना, इसे सुनिश्चित करना सबसे पहली आवश्यकता है और फिर उसकी ओर उसे अग्रसर होना चाहिए। साथ ही एक अच्छे मानव के लिए आपने बताया कि उसे सत्य निष्ठा से आगे बढ़ना चाहिए, उसे नशाखोरी से बचना चाहिए, उसे हिंसावादी नहीं होना चाहिए, ना ही मांसाहारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का से निश्चित रूप से हम बच्चों के जीवन में लाभ होगा और वे एक अच्छे विद्यार्थी के साथ एक अच्छे मानव बनने के लिए अग्रसर होंगे। इसलिए एक बार पुनः समस्त शिशु मंदिर परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार, स्वागत, वंदन, धन्यवाद। चुल्लक जी को बोलो स्वास्थ्य के लिए। महाराज जी, मेरा नमस्ते। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैन संत जो होते हैं वो प्याज और आलू क्यों नहीं खाते? प्याज और आलू क्योंकि वो ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं, जब उसे निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, इसलिए नहीं खाते। जैन संत जो होते हैं हमेशा अहिंसा की उपासना करते हैं, किसी को वह कष्ट नहीं पहुंचाते। वो भी एक ही बार भोजन लेते हैं, शुद्ध छान करके जो जल होता है ना वो लेते हैं। इस कारण आप लोग जो है ऐसे भोजन से बचना, जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा करता है। फ्रेश फूड खाया करो सभी लोग। कितने बच्चे लोग जंक फूड खाते हैं? जंक फूड मतलब जानते हो? पैक्ड फूड आता है, वेफर्स है, नमकीन है, बिस्किट्स है, जो भी पैक्ड आइटम होता है वो जंक फूड की श्रेणी में आता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। तो हमेशा जंक फूड से बचना है। एक वीडियो दिखा रहा था, एक आलू की चिप्स थी, उसने आग लगाया, वो जल ही रही है, 2 मिनट तक जलती ही रही है चिप्स। उसमें एनिमल फैट मिला रहता है और नाइलोन आदि मिला रहता है। इस प्रकार के कंटेंट्स आने लगे आज के पैक्ड फूड में। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है? तो आज यहाँ से क्या नियम लेकर के जाओगे? मांसाहार का सेवन नहीं करोगे और किसी प्रकार के नशे का सेवन अपने जीवन में नहीं करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे आप अपने माता पिता को बता ना सकते हो, और मोबाइल से बच कर के चलोगे। ठीक है ना? ऐसा वैसा कंटेंट तो नहीं देखोगे? ठीक है, वेरी गुड।
क्या दिशा बोध का बैनर है, फ्लेक्स।